नमस्कार किसान साथियों हाल फिलहाल में सोयाबीन की फसल में गर्डल बीटल यानी कि जो तना छेदक इल्ली है उसका प्रकोप काफी देखने को मिल रहा है। साथ ही कहीं पे आपको तना मक्खी भी एक तना छेदक ही होता है दोस्तों। तना मक्खी की भी जो लार्वा रहता है वो भी तने में छेद करके ही अंदर की सामग्री को खाता है। जिस प्रकार के गर्डल बीटल का जो लार्वा रहता है वो भी शाखाओं में बैठकर शाखाओं के अंदर की सामग्री को खाता है। गर्डल बीटल शाखाओं पर दो रिंग बनाता है और उनके बीच में अंडे देता है। और जो तना मक्खी है वो पत्ते पर अंडे देती है। पत्ते की सिराओं से होते हुए उसका जो लार्वा है वो शाखाओं की सिराओं में जाता है और तने में जाता है। तो इस प्रकार से इन दोनों कीटों का ही प्रकोप तने के अंदर होता है। तने के अंदर की सामग्री खाने की वजह से वहाँ की शाखाएं टूट के लटक जाती है, वहाँ की शाखाएं कट जाती है, वहाँ से तना कट जाता है। और उस शाखा से ऊपर जितना भी हिस्सा होता है जहाँ से इनका कट लगता है वहाँ से सारा आपका जो फल लगने वाला रहता है उसका सारा हमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम एक ऐसे इंसेक्टिसाइड की बात करेंगे जो कि इसके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, यानी कि तना छेदक को, तना मक्खी को कंट्रोल करने के लिए, यानी गर्डल बीटल को कंट्रोल करने के लिए। तो उसके लिए आप अडामा कंपनी का अनोलिक इंसेक्टिसाइड उपयोग कर सकते हैं। अनोलिक इंसेक्टिसाइड में थाइमेथोक्सम 12.6% प्लस लेम्डोसाइलोथ्रिन 9.5% जेडसी फॉर्मुलेशन में पाया जाता है। दोस्तों आप सोचते हैं कि मैं अडामा के ही वीडियो क्यों बना रहा, अडामा कंपनी के इंसेक्टिसाइड के ही वीडियोस क्यों बना रहा हूँ, क्या कंपनी मेरे को कोई पैसा दे रही है दवाइयों का प्रचार करने के लिए? तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी मुझे ना ही कुछ पैसे दे रही है और ना ही कोई कुछ मुनाफा दे रही है। यह जो मैं आपको इंसेक्टिसाइड बताता हूँ या फंगिसाइड बताता हूँ, आपको मेन फोकस करना है इनके टेक्निकल साल्ट पर। इसके जो मैं टेक्निकल साल्ट बताता हूँ, जैसे कि अनोलिक में जो थाइमेथोक्सम और लेम्डासाइलोथ्रिन का कॉम्बिनेशन है, उन टेक्निकल साल्ट पर आपको फोकस करना है। आप यह टेक्निकल साल्ट अन्य कंपनी के ब्रांड नाम से भी मिलते हैं मार्केट में, तो आप अन्य अच्छी कंपनियों के भी खरीद सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं, धानुका, बायर, अडामा, सुमिटोमो, ऐसी बहुत सी ब्रांडेड कंपनियां मार्केट में है जिनका आप प्रोडक्ट प्रयोग कर सकते हैं, विश्वसनीय कंपनी का। और सीधी सी बात है दोस्तों कि आप एक बार अपनी फसल में प्रयोग करें दवाई स्प्रे करके, उसका जो टेक्निकल साल्ट है, जो कंपनी है, उसको आप नोटिस कर ले। उसके बाद आपको रिजल्ट अगर अच्छा मिले तो उसको फिर आप दोबारा अन्य फसलों में भी उपयोग कर सकते हैं या अगले साल भी आप उसको उपयोग करके देख सकते हैं। तो आप खुद का अनुभव भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए हम आते हैं मेन मुद्दे पर। तो दोस्तों इसमें जो थाइमेथोक्सम और लेम्डासाइलोथ्रिन पाया जाता है, उसमें जो थाइमेथोक्सम रहता है दोस्तों, वह एक प्रकार का सिस्टेमिक यानी कि प्रणालीगत कीटनाशक का टेक्निकल है, यानी कि यह एक सक्रिय संगठक है जो कि अंदर बाहर की ओर काम करता है। यह पौधे द्वारा अवशोषित हो जाता है और उसके उत्कों में पहुंचकर उसे खाने वाले कीटों को मार देता है। इससे क्या होता है, एक अदृश्य कवच की तरह समझे जो आपकी फसलों के अंदर से रक्षा करता है, यानी एक सुरक्षा कवच। यानी कि ये अंदर फैलने की वजह से आपके कीटक कहीं भी छुपे होंगे और पौधे को नुकसान पड़ेगा तो वहां से वो खत्म हो जाएंगे। जैसे कि डंकर इल्ली, या आप कहते हैं कि जो गर्डल बीटल रहता है, तना छेदक रहता है, वो तने के अंदर रहता है, तो वहां पे भी ये दवाई पहुंचती है और उसको वहां से खत्म कर देती है। इसमें एक और रहता है लेम्डासाइलोथ्रिन, जो कि एक कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड का कार्य करता है, यानी संपर्क कीटनाशक है। यह कीटक क्या है कि कीटों पर तेजी से प्रहार करता है, यानी तुरंत प्रभाव अपना दिखाता है। उनके संपर्क में आते ही उन्हें तुरंत पंगु बना देता है और एक तेज निर्णायक प्रहार के रूप में यह कीट को तुरंत मारने की कोशिश करता है। यानी तुरंत इसके इफेक्ट से, इसके कांटेक्ट में आके कीट तुरंत खाना पीना छोड़ देगा और वो मरने की ओर अग्रसर हो जाएगा। और इसमें जो जेडसी फार्मूलेशन है वो सबसे विपरीत है, क्योंकि एक तो आपने इसी फार्मूलेशन देखा होगा जो कि इमल्सिबल कंसंट्रेट में आता है, जो कि आपने देखा होगा बिल्कुल पानी के जैसी तरल दवाई आती है, और एक ऐसी कंसंट्रेट आता है जो कि आपने सफेद दूध जैसा गाढ़ा प्रोडक्ट देखा होगा जो कि सस्पेंशन कंसंट्रेट रहता है, जो कि पानी में घुलनशील रहता है। उसी प्रकार इन्होंने एक जेडसी फार्मूलेशन तैयार किया है जो कि जियोन कैप्सूल जिसका फुल फॉर्म होता है, और यह एक बहुत ही बेहतरीन रहता है कि फैलाव के मामले में और पौधे पे अच्छी प्रकार अवशोषित होने के लिए जेडसी फॉर्मुलेशन में तैयार किया गया है। तो इसका बेहतर फैलाव होता है, समान रूप से सुनिश्चित रहता है। इसमें वर्षा प्रतिरोधक क्षमता भी होती है, यानी कि ये छोटे छोटे कैप्सूल जो ईसी या एससी की तुलना में पौधे पर बहुत ही बेहतर तरीके से चिपकते हैं। इसमें कण रहते हैं, छोटे छोटे कैप्सूल जो पौधे पर अच्छी तरह से चिपक जाते हैं, जिसका अर्थ है कि ये बारिश से कम डूबते हैं। तो बारिश के लिए बहुत ही अच्छा कीटनाशक है। अब दोस्तों सिर्फ यह गर्डल बीटल या तना छेदक को ही कंट्रोल नहीं करता है, यह अन्य रस चूसक कीटों जैसे एपिड्स, थ्रिप्स, माइट्स, व्हाइट फ्लाई, अन्य कैटरपिलर इलिया, लीफ होल्डर इल्ली, लीफ माइनर आदि कीटों को भी यह नियंत्रित करता है। इसके डोज की बात की जाए तो दोस्तों 150 से
प्रति एकड़ के अनुसार इसका डोज रख सकते हैं, यानी कि आप इसे 1 ml पर लीटर पानी के अनुसार स्प्रे करें। ये आपका बहुत ही बेहतरीन डोज रहेगा। यानी आप इसे 500 लीटर के टैंक में 500 ml मिलाएं और छिड़काव करें। इसके साथ में आप अगर क्रॉस में प्रोफेनोसाइपर को मिलाकर देते हैं तो यह कॉम्बिनेशन आपका बहुत ही बेहतरीन बन जाता है। इससे आपके सभी प्रकार के कीट नष्ट हो जाएंगे, सभी प्रकार की इल्लियाँ आपके फसल में नष्ट हो जाएगी।